नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी हैं ठाकुर बसंत जी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जहांगीरपुर आसकपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर से। जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में लोग पहुँचे हुए हैं और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हें नमन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि निकाय चुनाव भी 11 तारीख को दूसरे चरण का होने जा रहा है और हमारे साथ यहाँ बसपा प्रत्याशी हाजी फराइम जी भी हैं और जैसा कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी मूलचंद शर्मा जी भी हैं और यहाँ पर अन्य अतिथिगण पहुँचे हुए हैं। जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन सभी ने किया है। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे साथ बसपा प्रत्याशी हाजी फराइम जी हैं। जी महोदय, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहूँगा, ये आज का दिन बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन का शुभ अवसर है। इसमें हमें खुशी होनी चाहिए और सभी को ये हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके बताए हुए अच्छे रास्तों पर अमल करना चाहिए और चलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं थोड़ा यह भी जानना चाहूँगा, जैसा कि आप अपने नगर के विकास के लिए एक प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं बसपा पार्टी से, तो आपके विकास के मुद्दे क्या होंगे? अब इस वक्त हम किसी और जो है मकसद से यहाँ आए हैं। राजनीतिक अगर कोई बात बतानी होगी तो उसके लिए किसी और वक्त में ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, थोड़ा ये तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप पहले सपा पार्टी से थे, उसके बाद भाजपा से आए और अब की बार बसपा से उतरे हैं, तो क्या कारण है ऐसा कि हर बार आप पार्टी बदलकर राजनीति की रेस में उतर रहे हैं? ना पार्टी मैंने नहीं बदली, बल्कि एक विधायक जी के कुछ एहसानात मुझ पर ऐसे रहे जिनकी वजह से मैं 2022 के चुनाव में विधायक जी के साथ रहा और अपने जिला अध्यक्ष जी वगैरह और विधानसभा अध्यक्ष जी से इजाज़त ले करके और कह करके कि मेरी जो है इस वक्त मुझे विधायक जी के साथ रहना होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम थे जो विधायक जी के माध्यम से ही उस वक्त हो सकते थे और कराए थे आपने। तो इसलिए अब किसी ने कोई मुझ पे एहसान किया है तो एहसान का बदला कहीं ना कहीं एहसान से ही देना चाहिए। तो मैंने सर महोदय जी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, बल्कि पार्टी में मैं सक्रिय सदस्य उस वक्त भी था, अब भी हूँ। लेकिन अब तो आप बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। अब बसपा मैं तो विधायक जी भाजपा से हैं। हाँ वो कोई बात है, लेकिन आप में पार्टी का 36 का आंकड़ा रहता है राजनीति के क्षेत्र में जनता को दिखाने के लिए। नहीं, वो जनता दिखाने ही के लिए होता है इनका। बाकी तो मैंने देखा कि ये सब लोग एक होते हैं। अब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग। जी ये तो आपको भी पता तो है। दोस्तों, मैं जनता से कहना चाहूंगा, यहाँ से आप समझ जाना, राजनीति में आप अपने आपसी संबंध खराब नहीं कर लेना, क्योंकि राजनेता आपस में एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, आप पड़ोसी दुश्मन बन जाते हैं। सुना आपने, जान लेना और समझ लेना, अपनी समझ से और बुद्धि विवेक से अपना प्रत्याशी चुनना ताकि आप अच्छे से वोट कर सके, किसी के दबाव में नहीं आना है। तो हमारे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी मूलचंद शर्मा जी। जी महोदय, क्या कहना चाहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आज महात्मा बुद्ध जी की जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिसने 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में जन्म लिया था। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, सभी जानते हैं। उन्होंने भगवान को कभी नहीं माना। उन्होंने कहा केवल जीवों पर दया करो, मानवता दिखाइए। ऐसी पराकाष्ठा थी उनकी जो आज हम उनको याद कर रहे हैं, जो आज उनके बारे में बैठे हैं, आज उनके बारे में बता रहे हैं। मैं बहुत बड़ा एहसानमंद मास्टर संजय सिंह जी का हूँ जिन्होंने इस विद्यालय में ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम भी उपस्थित हुए हैं, हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी उपस्थित हुए हैं। सभी मानवता के कर्म में, उस मानवता को कर्म को ही हमको निभाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने भाजपा की यानी भाजपा पार्टी में 12 वर्ष आप रहे और भाजपा पार्टी ने आपके सहयोग में नहीं आई और सिंबल किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, क्या कारण मानेंगे इसका?
अगर आप इस पर कमेंट ना कराना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स अभी नहीं करूँगा। वक्त आने दो, वक्त पर हर बात का जवाब दिया जाएगा। वक्त का नहीं, जहांगीरपुर में चेहरा मायने रखता है, सिंबल कोई मायने नहीं रखता है। यदि सिंबल आपको मिलता तो आप कितनी वोटों की बढ़त से आप आगे निकलते? ये तो समय बताता कितनी बोलो। हो सकता है कि ब्राह्मण समाज से मैं अकेला प्रत्याशी होता। अगर सिंबल मुझको मिलता तो ब्राह्मण समाज से अकेला प्रत्याशी होता। आज खड़े हुए हैं, अपनी अपनी वोट है, कोई अपनी इतनी बताता है, कोई इतनी बताता है। हमारी तो इतनी है जिससे हम जीत सकें, बस इतनी वोट है हमारी। बताया जा रहा है कि आपके साथ तो 50-60 लोग भी नहीं है। जैसी लोगों की धारणा है, कहते नहीं है कि जैसी रही धारणा जैसी तन मूरत पाई तन जैसी। उनकी अपनी धारणा है, वो धारणा उन पर सूट करेगी बिल्कुल कि शायद 50-60 वोट ही आ पाए उनकी। तो आपको ये नाम जो रखा गया आपका एम्बुलेंस, वो किस प्रकार रखा गया? एम्बुलेंस नाम किसी व्यक्ति ने अगर जहांगीरपुर के ने मुझ पर फ़ोन किया है कि चेयरमैन साहब आप कहाँ पर हैं, तो मैंने उनसे पलट के जवाब दिया है कि आप बताइए आप कहाँ पर हैं, मैं वहीं पर आता हूँ। तो इसलिए मेरा एम्बुलेंस नाम रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष पद के दावेदार, जैसा कि उनके अनेक नाम भी पड़ गए, क्योंकि जैसी इंसान की कार्यशैली होती है उसी प्रकार से उसे नाम भी दे दिए जाते हैं। एएमबी वालों का मैं स्वागत करता हूं अपने छोटे से विद्यालय में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्यालय आसकपुर में। और हमारे बीच बैठे दो प्रत्याशी सभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसे कि आज तथागत भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, करीब 500 वर्ष ईसा पूर्व हमारे भगवान बुद्ध जी का जन्म राजा शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कुछ समय बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। इनको छोड़ने के बाद तो इनका जो लालन पालन किया था इनकी मौसी ने किया था। और बचपन से ही इनकी ऐसी आदत थी अन्य जीवों पर दया करने की। तो इसी प्रकार ये बड़े होते गए, शादी ब्याह भी इनकी हुई। इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। तो फिर कुछ समय बाद उनको छोड़कर वो इस पारिवारिक दुनिया से सामाजिक सेवा में लग गए। यानी इन्होंने ऐसे कार्य किए कि भाई किसी भी प्राणी को सताओ नहीं, जीवों पर दया करो, दूसरों का भी नुकसान ना करो। तो मैं हमारे बीच जो सभी जितने सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो तथागत भगवान बुद्ध ने अब से पहले ऐसे कर्मों के लिए जनता के हित के कार्य किए, सत्य वचन बोले, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सभी भगवान बुद्ध के वचनों पर चलें और कोई गलत काम न करें और हर समय झूठ से डरें, सत्य का सहारा लेकर कोई भी काम करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मेरा 4 से 6 लोगों से परिचय हुआ और सभी ने मुझे बताया, यहाँ तक कि आदरणीय गौतम बुद्ध जी के माता का नाम भी बताया और उनके बच्चे का भी नाम बताया। और जबकि 500 ईसा वर्ष पूर्व के इनको ये बता रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, जो सभी की बारे में सोचते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, उन्हें जन्मों जन्मों तक पूछा जाता है और पूजा जाता है। जातिवाद नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भी जातिवाद होता तो आज इनकी यहाँ प्रतिमा नहीं होती और ना इन्हें लोग पूज रहे होते। तो जातिवाद से उठकर, धर्मवाद से उठकर, आगे उठकर एक जीव की तरफ सोचना चाहिए, जीवों के बारे में सोचना चाहिए, कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव, मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।